अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा साइंस का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन सिंपल कैमरा एंड ह्यूमन आई। यानी कि सिंपल जो कैमरा है उनके अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है और जो ह्यूमन आई है उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर आपको याद हो या अगर आपने कोई पुराना कैमरा देखा हो तो उसके अंदर जो इमेज फॉर्मेशन थी उसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज था, क्योंकि हमें पहले बटन प्रेस करना पड़ता था, उसके बाद उसके अंदर से यानी कि कैमरे के अंदर से आवाज़ आती थी हल्की सी और इमेज फॉर्मेशन हो जाती थी और उसके अंदर एक रील डलती थी जिसके ऊपर इमेज का यानी कि जो हम बोलते थे जिसको नेगेटिव बोलते थे वो बन जाता था और उस नेगेटिव को हम रील को निकाल के शॉप पे ले जाते थे और वो हमें इमेज जो था वो यानी कि कार्ड पे या पेजेस पे उतार देते थे। ठीक हो गया। आजकल तो डिजिटल यानी कि दौर है और कैमरे वगैरह भी डिजिटल आ गए हैं, तो हमें इमेजेस वगैरह भी सारे डिजिटल ही मिल जाते हैं। लेकिन ये आमतौर पर ये सिंपल कैमरे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। वी नो दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट अ डिस्टेंस मोर देन द focal length of a convex lens, its real and inverted image is formed on the other side of the lens। हम जानते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी फोकल लेंथ से किसी भी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ से यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा फासले पर रखा जाता है तो जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनता है लेंस की दूसरी साइड पे। ठीक हो गया। द इमेज थ्रू द आई एंड कैमरा इज़ फॉर्म्ड इन द सेम वे। कैमरा और आई में इमेज जो है वो एक ही तरह से बनता है। लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोथ ऑफ देम। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को हमने और फंक्शंस को कंपेयर करना है। पहले हम देखते हैं कैमरा। कैमरा इज़ अ काइंड ऑफ बॉक्स इन विच अ कन्वेक्स लेंस इज माउंटेड ऑन द फ्रंट साइड। ये हम डायग्राम में देख सकते हैं। कैमरा क्या है कि एक बॉक्स है जिसकी फ्रंट साइड पे ये लेंस लगा हुआ है। इसमें देख लें यहाँ पे, और अगर यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो ये लेंस हो गया। द लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सेंसिटिव फिल्म प्लेस्ड बिहाइंड इट। अब ये जो लेंस है ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है जो कि इसकी बैक साइड पे सेंसिटिव फिल्म मौजूद है। A system is provided in the camera to move the lens back and forth so the sharp image is obtained on the film। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे यानी कि एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे लगा हुआ होता है रूलर सा, जिससे हम लेंस को सेट कर लेते हैं ताकि हमें जो इमेज की क्वालिटी है वो ठीक मिल जाए, जो हमें इमेज है वो हमारा क्लियर हो जाए। देयर इज़ अ शटर बिहाइंड द लेंस दैट रिमेन्स क्लोज नॉर्मली। आमतौर पर लेंस की बैक साइड पर यहाँ पे शटर मौजूद होता है। शटर को आप बोल लें कि जैसे एक पर्दा होता है, ठीक है, वो नॉर्मली क्लोज रहता है। जैसे ही ये बटन को प्रेस करेंगे कुछ टाइम के लिए वो शटर जो है वो ओपन होगा और लाइट यहाँ से पास होके सेंसिटिव फिल्म के ऊपर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। व्हेन द बटन इज प्रेस्ड, जैसे ही बटन को हम प्रेस करते हैं द शटर ओपन्स फॉर अ वाइल। थोड़े से टाइम के लिए जो शटर है वो ओपन होता है। लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटर द आई ड्यूरिंग दिस इंटरवल एंड इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द फिल्म। उस इंटरवल में जो टाइम के लिए शटर ओपन होता है उसमें लाइट आके इंटर होती है, लेंस से गुजर के आगे इमेज फॉर्मेशन हो जाती है सेंसिटिव फिल्म के ऊपर। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द कैमरा डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ अपर्चर। जो लाइट की अमाउंट, अब कितनी लाइट इंटर होनी है वो डिपेंड करेगी अपर्चर के ऊपर। अब अपर्चर क्या है यहाँ पे आएगा, देखें। अब अपर्चर इज़ एन ओपनिंग इन द डायाफ्राम बिहाइंड द लेंस। जो अपर्चर है वो लेंस की बैक साइड पे ओपनिंग है। ठीक हो गया। दिस कैन बी मेड स्मॉलर और लार्जर एज रिक्वायर्ड। इसको हम यानी कि छोटा और बड़ा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। द पिक्चर इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवेलपिंग द इमेज ऑन द फिल्म। उसके बाद हम यानी कि जो डिवेलपिंग जो फॉर्मेशन हुई है फिल्म के ऊपर वहाँ से हम पिक्चर हासिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ह्यूमन आई के ऊपर। अब ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास मौजूद है। आमतौर पर इसका यानी कि जो रफली स्फेयर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर है। अब इसमें देखें कन्वेक्स लेंस मौजूद है। उसके बाद इसकी जो सबसे आउटर लेयर है ये हार्ड होती है, इसको हम बोलते हैं सेक्लेरा। ठीक है। अब उसके बाद यही यानी कि जो लेयर आगे सामने चली जाएगी लेंस के सामने, तो इसको हम कॉर्निया का नाम दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें जो ग्रीन कलर का ये आइरस मौजूद है और ये देखें ये सीलियरी मसल्स इसमें मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे ये रेटिना जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होनी होती है। ये ऑप्टिक नर्व है यानी कि ये लेके जाती है मैसेज को ब्रेन की तरफ जब इमेज फॉर्मेशन होनी हो। इसके स्ट्रक्चर को भी हम देख लेते हैं। द ह्यूमन आई आल्सो वर्क लाइक अ कैमरा। ह्यूमन आई भी कैमरे की तरह वर्क करती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई आर शोन इन फिगर। ये फिगर के अंदर हमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिखाए गए हैं।
द आई इज़ ऑलमोस्ट अ स्फीयर ऑफ डायमीटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, ये MCQs में आ जाता है, ठीक हो गया। इट्स आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेक्लेरा इज़ थिक एंड हार्ड, जो इसकी आउटर बाउंड्री है ये वाली, ये देखें सेक्लेरा लिखा हुआ है, थिक एंड हार्ड होती है। एट द फ्रंट ऑफ द आई देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंट हार्ड स्किन नोन एज कॉर्निया, ये फ्रंट साइड पे ये थिक और हार्ड स्किन जो है ट्रांसपेरेंट यानी कि साफ और शफाफ हो बन जाती है, जिसको हम कॉर्निया का नाम देते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज आइरस एंड आफ्टर दैट देयर इज कन्वेक्स लेंस, कॉर्निया के बाद ये यानी कि जो ग्रीन है हम डायग्राम पर देखे हैं ये आइरस है और ये उसके पीछे कन्वेक्स लेंस मौजूद है। द इनर लेयर ऑफ द बैक वॉल ऑफ आई इज कॉल्ड रेटिना, जो इसकी इनर लेयर है उसको अगर हम बैक साइड पे जाके देखेंगे तो हमें वो रेटिना मिलेगी जिसके ऊपर इमेज फॉर्मेशन होनी है। द रेटिना ऑफ द आई एंड द फिल्म ऑफ कैमरा सर्व एज द सेम पर्पज, ठीक हो गया। आई के अंदर रेटिना और कैमरे के अंदर जो फिल्म होती है उन दोनों का सेम ही काम है। लाइक कैमरा द आई लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। द ऑप्टिक नर्व कैरीज इट इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल टू द ब्रेन, अब ये जो है देखें ये वाली ऑप्टिक नर्व इसको बोलते हैं, ये ब्रेन की तरफ ले जाती है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। Although the image formed on the retina is inverted, but our brain interprets that correctly the right way up, अगरचे यानी कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना के ऊपर इन्वर्टेड बनता है, लेकिन जो हमारा ब्रेन है उसको इंटरप्ट्स यानी कि उसमें चेंजेस करके उसको सही कर लेता है करेक्टली द राइट वे अप, जैसे कि हमें इमेज को या किसी भी चीज़ को देखना होता है। आगे आ जाएं जी। द आइरस एक्ट्स लाइक द डायाफ्राम ऑफ कैमरा, अब जो आइरस है वो कैमरे की डायाफ्राम की तरह काम करता है। द ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ आइरस इज कॉल्ड प्यूपल विच इज जस्ट लाइक अपर्चर ऑफ कैमरा। When light outside is dim, the iris contracts to make the pupil larger so that more light can enter the eye. In bright light, the iris makes the pupil smaller. अब ये देखें डायग्राम में चलते हैं, ये देखें ये आइरस है और ये सामने लेंस की फ्रंट साइड पे जगह बनेगी, इसको हम बोलेंगे प्यूपल। जैसे ही यानी कि लाइट कम होती है तो ये जो आइरस है ये एडजस्ट कर देता है ये लेंस को और प्यूपल को कि कितनी अमाउंट में जो लाइट है वो इंटर होगी। In a camera, lens is moved back and forth to focus the image on the film, but the eye lens does not move. कैमरा के अंदर तो जो लेंस है वो बैक और फोर्थ आगे और पीछे मूव करता है ताकि इमेज को फोकस कर सके, लेकिन आई के अंदर जो लेंस है वो मूव नहीं कर सकता। इंस्टेड द सीलरी मसल्स मेक द लेंस थिक और थिन ड्यू टू विच इट्स फोकल लेंथ चेंज। अब डायग्राम पे चलते हैं, ये देखें ये जो सीलरी मसल्स लगे हुए हैं ये लेंस को थिक और थिन करते हैं ताकि इसकी जो फोकल लेंथ है या इसकी जो इमेज की शार्पनेस हासिल करनी है वो इसके मुताबिक एडजस्ट हो जाए। When you are looking at distant objects, the ciliary muscles are in relaxed position and the image is formed on the रेटिना। यानी कि जब आप कोई दूर की चीज़ देख रहे हैं तो जो सिलरी मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड पोजीशन में हैं और इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्मेशन हो रही है। टू लुक एट समथिंग क्लोजर टू द आई, जब हम कोई चीज़ करीब से देखते हैं दीज मसल्स मेक द लेंस थिकर, तो ये जो मसल्स हैं ये लेंस को थिकर बना देते हैं, मोटा कर देते हैं ताकि जो है हमें इमेज करीब की भी क्लियर नज़र आ सके। दिस मेक्स इट्स फोकल लेंथ शॉर्टर and the image is again formed on the retina instead of forming at a point beyond it। ये क्या करता है कि फोकल लेंथ को शॉर्ट कर देता है जब लेंस थिक होगा और इमेज जो है वो अगेन फॉर्म्ड होता है रेटिना पे इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग एट द बियॉन्ड पॉइंट इट, यानी कि उसको अब देखें लेंस यानी कि थिन था पतला था तो दैन भी इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्मेशन हुई, अगर थिक हो गया तो उसको उससे आगे बनना चाहिए था, लेकिन सिलरी मसल्स ने लेंस को एडजस्ट किया और इमेज की फॉर्मेशन जो थी वो एग्जैक्ट उसके ऊपर ही हुई और लेंस से गुजर के लाइट रेटिना के ऊपर ही इमेज फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट देखें छोटा सा टॉपिक है हाउ आईज गेट यूज टू डार्कनेस आफ्टर सम टाइम्स, यानी कि
जब हम अचानक से रोशनी से अंधेरे में जाते हैं तो हमें पहले तो 1 से 2 सेकंड कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन उसके बाद हमें अंधेरे में भी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो वो कैसे होता है, वो ये टॉपिक है। देखें, व्हेन वी एंटर इनटू अ डिमली लाइट रूम फ्रॉम ब्राइट सनशाइन एट फर्स्ट वी कांट सी थिंग्स क्लियरली, यानी कि जब हम तेज़ लाइट से किसी भी डिम लाइट के रूम में या किसी भी जगह पे दाखिल होते हैं तो पहले तो हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती, बट आफ्टर सम टाइम आवर आइज़ एडजस्ट टू सी इन डार्कनेस, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारी जो आइज़ हैं वो अंधेरे के अंदर भी देख सकती हैं। दिस इज़ बिकॉज द रेटिना ऑफ आई कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ विजन सेल्स। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आई है उसके अंदर जो लेयर है रेटिना, उसमें 2 टाइप के विजन सेल्स हैं जो कि देखने में हेल्पफुल होते हैं। नियर द सेंटर ऑफ रेटिना देयर आर कोन टाइप सेल्स। सेंटर ऑफ द रेटिना के जहाँ पे यानी कि जो रेटिना है उसके अंदर अब 2 टाइप्स के सेल्स हैं, एक कॉन्स होते हैं और दूसरे रॉड्स टाइप के सेल्स होते हैं। नियर सेंटर ऑफ द रेटिना, रेटिना के सेंटर के करीब जो सेल्स मौजूद होते हैं वो कौन टाइप सेल्स होंगे। दीज सेल्स आर एक्टिव इन ब्राइट लाइट। अभी हमें एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि कौन सेल्स कब एक्टिव होते हैं, तो हम कहेंगे कौन सेल्स आर एक्टिव इन ब्राइट लाइट ओनली एंड कैन परसीव्स कलर विजन आल्सो। और हमें ये कलर विजन यानी कि जो हमें रंग नज़र आते हैं उसमें ये हेल्पफुल होते हैं। ऑन द आउटसाइड ऑफ रेटिना, और रेटिना की आउटसाइड पे द रॉ टाइप सेल्स विच आर एक्टिवली इन डिम लाइट ओनली परसीव ऑब्जेक्ट इन ब्लैक एंड वाइट। अब देखें, अगर आपने कोई पुराने ज़माने में टीवी या कोई पुराने ज़माने की कोई मूवी वगैरह अगर आपने देखी हो तो हमें वो ब्लैक एंड वाइट मिलेगी। क्यों? क्योंकि तब कैमरों में भी अब यानी कि इतना यानी कि कलरफुल नहीं आए थे, इसलिए जो ब्लैक एंड वाइट था फिर जैसे जैसे यानी कि डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे यानी कि कैमरे भी यानी कि कलरफुल उन्होंने बनाना शुरू कर दिए। तो आई के अंदर भी देखें इस तरह से है, 2 टाइप्स के सेल्स हैं। जो रॉड सेल्स हैं वो एक्टिव होते हैं डिम लाइट के अंदर, वो जस्ट हमें ब्लैक और वाइट चीज़ में फ़र्क यानी कि वाज़िया करते हैं, नज़र आती है ब्लैक और वाइट। और जो कॉन सेल्स हैं वो ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं और हमें वो कलर्स में फ़र्क बताते हैं। व्हेन सडनली वी मूव फ्राम ब्राइट लाइट टू डार्क एरिया, जब हम तेज़ लाइट से किसी भी अंधेरे में जाते हैं कौन सेल्स बिकम डीएक्टिवेटेड। जो कौन सेल्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, अपना काम करना बंद कर देंगे। बट रॉड्स डू नॉट इमीडिएटली बिकम एक्टिवेट। जो रॉड सेल्स हैं वो उसी टाइम ही एक्टिवेट नहीं हो जाते। सो दैट वी फील डिफ़िकल्टी इन सीइंग फॉर सम टाइम, इसलिए हमें कुछ देर के लिए अंधेरे में देखने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। देन द रॉड सेल्स बिकम एक्टिव आफ्टर सम टाइम एंड वी आर एबल टू सी in darkness through cannot perceives color। तो जैसे ही रॉड सेल्स फिर कुछ टाइम के बाद एक्टिव हो जाते हैं तो हमें अंधेरे के अंदर नज़र आना शुरू हो जाता है, लेकिन हम अंधेरे के अंदर कलर्स को परसीव नहीं कर पाते, कलर्स का डिफरेंस जो है वो नहीं देख पाते, हमें चीज़ें ब्लैक और वाइट ही नज़र आती हैं। ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था। अब हम एक्सरसाइज में इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। जी बेटा, एक्सरसाइज में देखें हमारे पास आज के क्वेश्चन है 10.6 एंड 10.7। जी 10.6 जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ आईज गेट यूज टू डार्कनेस आफ्टर सम टाइम्स। ये क्वेश्चन है हाउ डू कैमरा एंड ह्यूमन आई रिजेंबल विद ईच अदर, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर एक्शंस। यानी कि कैमरा और आई में कौन सी चीज़ें आपस में सिमिलर हैं, सेम है, और इनमें डिफरेंस क्या है। पहले देखें 10.6 जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, आई इज यूज टू गेट डार्कनेस आफ्टर सम टाइम्स। ये वाला बेटा देखें, ये हमारे पास है हाउ आईज गेट यूज टू डार्कनेस आफ्टर सम टाइम्स। ये हमारे पास ये आ जाएगा, इसका यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये आ जाएगा 10.6 का आंसर, और 10.7 का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। जी बेटा ये देखें, ये है 10.7 का आंसर, यानी कि आई और कैमरा में क्या सिमिलैरिटी है और आई और कैमरा में क्या डिफरेंस है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कैमरा एंड द आई इन द सेम वे। कैमरा और आई में इमेज जो है फॉर्मेशन वो सेम वे से होता है। द कंपैरिजन ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शन इज एज फॉलोइंग। जो कंपैरिजन है इनका वो ये हम यहाँ पे देखते हैं। सिमिलैरिटीज बिटवीन कैमरा एंड आई, इनमें सिमिलैरिटीज क्या हैं। द रेटिना ऑफ द आई
एक्ट एज द फिल्म ऑफ द कैमरा। जो आई के अंदर रेटिना लेयर मौजूद है और जो कैमरा के अंदर जो फिल्म मौजूद है वो एक ही तरह से काम करते हैं। लाइक कैमरा द आई लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। कैमरे की तरह आई भी जो है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है रेटिना के ऊपर। थर्ड इसमें क्या है सिमिलैरिटी, द आइरस एक्ट्स लाइक द डायफ्राम ऑफ कैमरा। जो आई के अंदर आइरस मौजूद है वो कैमरे के डायफ्राम की तरह काम करता है। और जो फोर्थ पॉइंट है इनकी सिमिलैरिटीज, द ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ आइरस इज कॉल्ड प्यूपल विच इज जस्ट लाइक अपर्चर ऑफ अ कैमरा। जो आई के अंदर आइरस जो है मौजूद है जो कि प्यूपल को एडजस्ट करता है बनाता है, वो कैमरा के अंदर अपर्चर से मुशाबत रखता है, सेम है। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखें, कैमरा में हैगा इन अ कैमरा लेंस कैन बी मूव्ड बैक एंड फोर्थ टू ऑब्टेन द क्लियर इमेज। कैमरा के अंदर जो लेंस है वो आगे और पीछे मूव करता है ताकि जो इमेज है वो क्लियर मिल जाए, लेकिन आई के अंदर इस तरह नहीं होता। आई लेंस डज नॉट मूव बैक एंड फोर्थ। आई लेंस जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव नहीं कर पाते। हाउ एवर सीलरी मसल्स मेक द लेंस थिक और थिन। इसमें जो सीलरी मसल्स थे वो लेंस को यानी कि थिक और थिन, पतला और मोटा बना रहे थे। जी बेटा 10.2 का पार्ट 6 देखें, अपॉन व्हाट फैक्टर डज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन अ कैमरा डिपेंड। ठीक है, इसका आंसर भी हमने देखना है। इसका आंसर हमारे पास जो हमने कैमरे वाला टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर है। जी बेटा यहाँ से द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द कैमरा डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ अपर्चर। ठीक है, यानी कि कैमरे के अंदर जो लाइट की अमाउंट एंटर होनी है वो डिपेंड करेगा अपर्चर के साइज पे। अपर्चर इज एन ओपनिंग इन द डायफ्राम बिहाइंड द आइरस, दिस कैन बी मेड स्मॉलर और लार्जर एज रिक्वायर्ड। यहाँ तक हमारे पास आंसर हो जाएगा 10.2 के पार्ट 6 का, यहाँ से लेके यहाँ तक। जी बेटा एक्सरसाइज के आ जाएं 10.1 पे जो हमारे पास MCQs हैं, इनको भी आज हमने सॉल्व करना है। पहला MCQs देखें, आर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। इसका हमारे पास बी ऑप्शन है, पास थ्रो F। नेक्स्ट MCQs देखें, द सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड, ए ऑप्शन है ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट MCQs देखें नंबर 3, द लोकेशन ऑफ इमेज ऑन एन ऑब्जेक्ट लेइंग बियॉन्ड 2F इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस इज। इसका आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन, बिटवीन F एंड 2F। 4 MCQs देखें, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट C इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्ड। इसका हमारे पास बी ऑप्शन आएगा, बिटवीन F एंड C। नेक्स्ट MCQs नंबर 5 देखें, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस इज। ये हमारे पास आएगा वर्चुअल इमेज, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, द पॉइंट थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट passes विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ इज द ऑप्टिकल सेंटर। हमारे पास इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। 7 देखें, प्यूपल इज मेड स्मॉलर और लार्जर बाय, सी ऑप्शन आएगा आइरस। 8 MCQs देखें, इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, डी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। और लास्ट MCQs देखें, टू ऑब्टेन शार्प इमेज इन अ कैमरा, इमेज शार्प हमें हासिल करने के लिए, क्लियर हासिल करने के लिए लेंस इज मूव बैक एंड फोर्थ, लेंस बैक और फोर्थ जो है वो मूव करता है। इसका हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। जी बेटा अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपने MCQs भी अच्छे से याद कर लेने हैं और जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। ओके, जज़ाकल्लाह।